हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता था कि बीटीएससी जेई का जो ऑब्जेक्शन के लिए लिंक आने वाला था तो आज से एक्टिव होने वाला था, तो वो लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे ऊपर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रेजेंट PHSS कैंडिडेट एंड CWJC नंबर 9817/2020 ऑर्डर फॉर एक्सपीरियंस फ्रॉम 1/3/2019 टू 17/2/2020। तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो गया है और जो नोटिस हम लोग देखे थे पेपर कटिंग में, तो उसका नोटिस भी मतलब कंप्लीट जो नोटिस है वो नोटिस भी आ चुका है। चलिए आप लोग को पहले नोटिस और उसके बाद लिंक ओपन करके दिखला दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिस को पढ़ लेते हैं कि नोटिस में क्या है। तो ये रहा वो नोटिस। ये नोटिस जो है वो आपका 26/3/2022 के डेट में है, निकला हुआ है। पत्रांक संख्या 598 बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो इसमें वही है कि जो वो दिया हुआ था उसके अनुसार ही है। विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता सैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर नियुक्ति के प्रसंग में CWJC नंबर 9817/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/9/2021 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में कार्य अनुभव गणना हेतु निर्धारित तिथि को दिनांक 28/2/2019 को परिवर्तित कर आवेदन की अंतिम तिथि 17/2/2020 तक विस्तृत किया गया था। दिनांक 7/3/2022 से 14/3/2022 तक सभी अभ्यर्थियों से विस्तृत अवधि के कार्यानुभव का दावा करने हेतु आयोग के वेबसाइट पर व्यवस्था किया गया था। उक्त अवधि में प्राप्त सभी कार्यानुभव दावा वाले अभ्यर्थी एवं दिव्यांग तथा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 23/3/2022 से 25/3/2022 तक कराया गया था। काउंसलिंग की उक्त अवधि में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कोटि एवं अन्य डाटा जांचोपरांत तैयार कर आयोग के वेबसाइट पर डाला गया है एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 27/3/2022 से 29/3/2022 की संध्या 6 बजे तक समय सीमा निर्धारित की गई है। आपत्ति यदि हो तो दर्ज करने हेतु वेबसाइट www.btsc अथवा इस लिंक पर HTTP करके एक लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। इस अवधि में उक्त सभी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त केवल वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउंसलिंग कराया गया है एवं आयोग स्तर से जांच के उपरांत अंक कोटि इत्यादि में परिवर्तन हुआ है अथवा संबंधित संस्थानों से डिप्लोमा प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन में अप्रमाणिक फेक अथवा डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा होने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है, वे भी उक्त अवधि में अपना प्राप्तांक कोटि अभियुक्ति आदि देख सकते हैं तथा आपत्ति यदि हो तो दर्ज कर सकते हैं। यानी कि ये जो लिंक है वो सभी लोगों के लिए है और सभी लोग मतलब जिसका फेक भी होगा वो भी लिखा हुआ होगा। यानी ये कंप्लीट एक तरह से बोला जाए तो जांच के बाद ये लिस्ट जारी किया गया है और एक तरह से इस लिस्ट से आदमी अनुमान लगा सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर तथा ईमेल एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन सभी विवरण चेक कर सकते हैं तथा पिता का नाम, पति का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो ले। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से संतुष्ट या असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर राइज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। उक्त ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आपत्ति करना है वो इसी राइज ऑब्जेक्शन के लिंक पर क्लिक करके ही करना है। ये मेल और लेटर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लें। चलिए देखते हैं निर्देश क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन में कार्यभारों का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। यानी पहले बार में जो कार्यानुभव में यस और नो किए थे, तो जो लोग नो किए थे उनको कार्यानुभव का लाभ नहीं दिया गया है। कार्य अनुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अंतर्गत कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को दिया गया है।
यानी कि बिहार सरकार के अंतर्गत कनीय अभियंता का पद, यानी कि जिसका भी पद नाम कनीय अभियंता होगा केवल उसी को कार्यानुभव का लाभ दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं PRD-LRC यहाँ पे आउट हो गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कनीय अभियंता को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी अगर रखा है कनीय अभियंता के पोस्ट पे तो उसको लाभ नहीं दिया गया है। अनुभव की गणना 17/2/2020 तक की गई है। अनुभव प्रमाण पत्र एवं वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिनांक 14/3/2022 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य होगा। वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिनांक 14/2003 के पूर्व का निर्गत काउंसिलिंग में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है परंतु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण पत्र दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है। वैसे अभ्यर्थी यानी जिन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो वो UR कैटेगरी में चले जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग BC अत्यंत EBC में दावा किया है परंतु काउंसलिंग के तिथि के पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वैसे अभ्यर्थियों को भी UR कैटेगरी अनारक्षित कोटि में रखा गया है। वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया परंतु जाति अथवा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पति के नाम से निर्गत है, यानी पिता के नाम से अगर निर्गत नहीं है तो वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है। विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा पार कर गए अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। उपयुक्त कारणों से कार्यानुभव का अंक नहीं देने, कोटि परिवर्तन होने पर आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया गया। यानी ऊपर जितना भी नोटिस में निर्देश दिया गया है उसके अगेंस्ट में मतलब कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। मेन नोट है वो देख लेते हैं हम लोग। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जांच की जाएगी एवं जांचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी। यानी ये अंतिम नहीं है, इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की जांच हेतु वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इसे चयन हेतु सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाए। चलिए अब हम लोग लिंक ओपन करके भी देख लेते हैं लिंक वर्किंग में है या अभी इसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग आयोग की वेबसाइट पे हैं। चलिए लिंक पे क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लिंक है वही लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पे न्यूज़ मिलता रहे और ये जानकारी भी लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि उन लोग तक पहुँच जाए। चलिए हम लोग लिंक पे अब क्लिक करते हैं। जैसा कि लिंक पे क्लिक करने पर सर्वर एरर इन एप्लीकेशन आ रहा है, तो शायद अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है, ऐसा इसलिए हो रहा है। कुछ देर के बाद ये सही हो जाएगा और अच्छे से कार्य करने लगेगा, तो आप लोग चेक कर पाएंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर लेंगे या BTSC के साइट पे भी आके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।